हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिचुअल शील्ड के पीछे खड़े होकर के डोंगर और वोंग को बुला रहा होता है, मगर वहाँ पे साउंड बैरियर होता है जिसकी वजह से यूहाओ की आवाज़ उन दोनों तक नहीं पहुँचती है। तभी वो दोनों पलटती हैं और देखती हैं कि यूहाओ ठीक उन लोग के सामने खड़ा है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है गॉडेस लव की, जो कि आते के साथ उन दोनों से कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ पे फाइट करना स्टार्ट नहीं किए तो मैं यहाँ पे यूहाओ को नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये कहकर के वो लगातार यूहाओ के ऊपर कई हजार स्लैश अटैक करना स्टार्ट कर देती है, मगर डोंगर और वोंग वो दोनों ही घबरा करके यूहाओ की तरफ देखते हैं। तभी डोंगर चिल्ला करके कहती है कि गॉडेस ऑफ लव, प्लीज़ यूहाओ को आप ऐसे हर्ट मत करें, उसे छोड़ दें। वहीं पे गॉडेस ऑफ लव कहती है कि मैंने सिर्फ तुम लोगों के सामने एक ऑप्शन छोड़ा है, तुम दोनों फाइट करो और जो भी जीतेगा उसका यूहाओ होगा, और अगर तुम लोग नहीं लड़ी तो मैं 3 सेकंड के अंदर इसे मार दूंगी। ये कहते हुए वो अपने कदम यूहाओ की तरफ बढ़ाने लगती है, जिसे देख करके वोंग बहुत ज़्यादा भड़क चुकी थी। वो अपने स्पीयर को टाइट से पकड़ लेती है और सीधा ही डोंगर से कहती है कि हमें लड़ना होगा। वहीं पे गॉडेस लव अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर देती है और इधर वोंग सीधा ही डोंगर की तरफ अपने स्पीयर को करके कहती है कि पुतले की तरह खड़ी मत रहो, लड़ाई करो वरना यूहाओ हम लोगों की आंखों के सामने मारा जाएगा। की बात को सुन करके डोंगर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, मगर यूहाओ भी इन लोगों की बातों को सुन रहा होता है। वो चिल्ला करके कहता है कि प्लीज़ फाइट मत करना, ये एक जाल है। मगर डोंगर और वोंग वो दोनों डिसाइड कर चुके होते हैं आपस में फाइट करने के लिए। वो दोनों ही एक दूसरे से दूर जाते हैं। वहीं पे वोंग तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन को समन कर लेती है, जिसकी वजह से उसके पीछे उसका गोल्डन ड्रैगन अपीयर होकर के रोर करने लगता है। और वहीं पे डोंगर भी अपने बटरफ्लाई विंग्स को समन कर लेती है और वो भी तैयार हो जाती है वोंग से फाइट करने के लिए। और तभी वो दोनों ही लड़कियां अपने प्यार के खातिर एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं, जहां पे डोंगर ने अपने हैमर को समन कर लिया होता है और वो उससे लगातार वोंग के ऊपर अटैक करती है। मगर वोंग भी कम नहीं थी, वो अपने स्पीयर से सीधा ही डोंगर के ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देती है और अपने स्पीयर को उसके कंधे में घुसेड़ देती है। मगर तभी वोंग डोंगर से कहती है कि मैं चाहती इस अटैक में तुम्हें मार सकती थी, मगर अब तुम इस फाइट में सीरियस हो जाओ। ये सुनने के साथ डोंगर उसके स्पीयर को पीछे ढकेलती है और कहती है कि अब देर किस बात की, चलो फिर देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये कहने के साथ दोनों ही लड़कियां पागलों की तरह एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। मगर तभी डोंगर पीछे हटती है और तुरंत ही बटरफ्लाई स्लैश अटैक वोंग के ऊपर कर देती है। वहीं पे वोंग तुरंत ही 5th सोल स्केल गोल्डन ड्रैगन रोर टेक्निक को परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से डोंगर के अटैक से वो बच जाती है और सीधा ही डोंगर के ही ऊपर ड्रैगन रोड टेक्निक से अटैक कर देती है। वहीं पे डोंगर तुरंत 6th सोल स्किल बटरफ्लाई डांस टेक्निक को परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से उसके विंग्स बड़े हो जाते हैं और ये दोनों ही अटैक जैसे ही आपस में टकराते हैं वहाँ पे इतना खतरनाक क्लैश होता है। एक तरफ ड्रैगन और एक तरफ जाइंट बटरफ्लाई, वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे ढकेलते हैं और वहीं पे उन लोगों के मास्टर वोंग और डोंगर वो दोनों भी आपस में कॉम्बैट फाइट कर रही होती हैं। तभी वहाँ पे वोंग अपनी 6th सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन ब्लड थर्स्टी लेजर बीम अटैक सीधा ही डोंगर की बटरफ्लाई के ऊपर अपने ड्रैगन से कर देती है। इसकी वजह से डोंगर की बटरफ्लाई वहाँ मारी जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वोंग यही नहीं रुकती है, वो तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को पकड़ती है और उससे सीधा ही नचाते हुए डोंगर की तरफ अटैक कर देती है। डोंगर उसे ऐसा करता हुआ देख करके अपनी 5th सोल स्किल लाइट गॉड पोजेस टेक्निक को परफॉर्म करती है, मगर तब तक डोंगर के ऊपर वोंग ने अटैक कर दिया होता है। ये स्पीयर सीधा ही जाकर के हिट करता है डोंगर के ऊपर, मगर हम देखते हैं कि डोंगर ने भी काफ़ी पावरफुल बटरफ्लाई डांस स्लैश अटैक सीधा ही वोंग के ऊपर कर दिया होता है। एक तरफ जहाँ पे वोंग का स्पीयर डोंगर को सीधा ही पहाड़ों के अंदर घसीटते हुए उसकी गहराई में ले जाता है, वहीं पे एक काफ़ी पावरफुल अटैक डोंगर का वोंग को भी हिट करता है। वो दोनों ही लड़कियां ज़मीन पे पड़ जाती हैं और आसपास का पूरा माहौल वहाँ पे बिगड़ चुका होता है। मगर तभी हम वहाँ पे ठंडी बर्फ पे हम वोंग के ब्लड को देखते हैं। वोंग की हालत ख़राब हो चुकी थी, मगर वो फिर भी खड़ी होती है। मगर जब वो अपने सामने देखती है तो डोंगर भी उसके स्पीयर अटैक से बच चुकी थी, वो भी वोंग के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। वो दोनों ही लड़कियां फिर से एक दूसरे के ऊपर जंगली बिल्लियों की तरह
झपट पड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर पंचों की बरसात करके अटैक करना शुरू कर देती हैं। वहीं पे यूहाओ जो कि लगातार ज़मीन की गहराई के अंदर गिरता जा रहा होता है, वो एक पोर्टल से उन दोनों की फाइट को देख करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। मगर तभी गॉडेस ऑफ लव यूहाओ को पूरी तरीके से अपने हाथों से जकड़ के ज़मीन के अंदर खींच लेती है और उससे गुस्से में कहती है कि मैं यहाँ पे हर एक प्यार करने वालों को तबाह कर दूंगी। इस वैली से कोई भी जिंदा बच करके जा नहीं सकता है। तुम्हारे दोस्त और तुम सब के सब यहाँ पे मारे जाओगे। मगर तभी यूहाओ कहता है कि तुम तो गॉडेस ऑफ लव हो ही नहीं सकती, तुम इविल गॉड हो। मगर तभी यूहाओ की ये बात सुन करके गॉडेस ऑफ लव भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या पता कि प्यार क्या होता है। सिर्फ प्यार तुमने ही किया है, मैंने भी किसी से प्यार किया था और तुम्हें पता है उसने मेरे साथ क्या किया, मुझे धोखा दिया। जब वो गॉड बन चुका था मैं उसे विश करने के लिए गई थी और उससे जैसे ही मैंने हक किया उसने मेरे पेट में गॉड किलिंग ट्रैगर को घुसेड़ दिया, जिसकी वजह से मैं और मेरी सोल तक वहाँ पे जल करके ख़त्म हो गई। और वो यहीं पे नहीं रुका, उसने इसी वैली के चट्टान के ऊपर से मुझे उठा करके नीचे फेंक दिया इस वैली की गहराई में और मैं तड़पती रही। वो टैगर के अंदर लगा हुआ पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर फैलता चला गया और मेरी सोल को वो जलाता चला गया और मैं तड़प तड़प के इसी वैली के बीच में जो पॉन्ड था वहीं पर मर गई। मुझे किसी भी गॉड या किसी ने नहीं बचाया। मगर फिर मैं जगी और मैं उसी समय कसम खा चुकी थी कि मैं इस दुनिया से प्यार के नाम की चीज़ को ही मिटा करके रख दूंगी। तुम ह्यूमंस के लिए प्यार सिर्फ एक कमजोरी की निशानी है। मगर तभी आसमान से एक स्पिरिचुअल लाइट सीधा ही उसकी तरफ पड़ती है, जहाँ पे इविल गॉड अपने कई सारे विंग्स से उस लाइट को कैप्चर करने की कोशिश करती है। मगर वो लाइट ज़मीन पे गिर करके एक फ्लावर का शेप ले लेती है और आसमान से तांग सेंग अपने असुरा फॉर्म में अपीयर होते हैं, जिसे देख करके वो लव गॉड नहीं इविल गॉड हंसते हुए कहती है कि आखिर इन बच्चों को बचाने के लिए हाई किंग ऑफ गॉड तांग सेन खुद ही अपीयर हो गए हैं। वहीं पे तांग सेन कहते हैं कि इविल गॉड तुमने यहाँ पे गॉड ऑफ लव की बॉडी को पोजेस किया है, उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के साथ इविल गॉड हंसते हुए कहता है कि भला तुम मेरा यहाँ पे क्या ही बिगाड़ सकते हो, शायद तुम गॉड रैलम के रूल्स को नहीं जानते हो। मैं मर चुकी हूँ और तुम लोअर रैलम के किसी भी मसले में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये गॉड रैलम का रूल है। तुम बंधे हुए हो तांग सेन। मगर तभी तांग सेन अपनी स्वॉर्ड को उठा करके एक छोटा सा अटैक सीधा ही इविल गॉड के ऊपर करते हैं। वहीं पे इविल गॉड को एक तगड़ा झटका लगता है, मगर वो खुद को संभाल लेती है और तभी वो हंसते हुए कहती है कि तांग सेन मैं जानती हूँ कि आपके सामने गॉड रैलम के अगर 100 गॉड को भी खड़ा कर दिया जाए तो वो भी आपके पावर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मगर आप लोअर रैलम में कोई भी अटैक मुझ पे नहीं कर सकते हैं। आप गॉड रैलम के लॉ और रूल एंड रेगुलेशन से बंधे हुए हैं। वहीं पे यूहाओ जब इविल गॉड को हंसता हुआ देखता है और आसमान में हाई किंग ऑफ गॉड को देखता है, वो कहता है कि मुझे इन दोनों गॉड के फाइट के बीच में नहीं आना होगा। ये कहते हुए वो वहाँ पे उठता है और भागते हुए आगे की ओर निकलने की कोशिश करता है। मगर वो इविल गॉड अपने वाइन्स और अनडेड आर्मी से यूहाओ के ऊपर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से यूहाओ को काफ़ी तकलीफ होती है। मगर तभी यूहाओ की मदद करने के लिए स्नो गर्ल अपीयर होती है और उन सभी इविल मॉन्स्टर को फ्रीज कर देती है, यहाँ तक कि उन सारे वुड के रूट्स को भी। वो उन सारी चीज़ को फ्रीज करके यूहाओ के लिए रास्ता बना रही होती है और यूहाओ उस स्नो पे सवार होकर के स्केटिंग करते हुए आगे की ओर भागते जा रहा होता है। मगर तभी आसमान से कई सारे अनडेड की आर्मी सीधा यूहाओ की तरफ बढ़ने लगती है और वो सब के सब एक ही बार में यूहाओ के ऊपर गिर करके उसे दबा देते हैं। जहाँ पे यूहाओ उठने की कोशिश तो करता है, मगर वो इतने सारे होते हैं कि यूहाओ वहीं पे दब चुका था। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों लड़कियां अभी भी आपस में फाइट कर रही होती हैं। मगर तभी वो दोनों ही लड़कियां एक दूसरे को पीछे ढकेलती हैं।
और तभी डोंगर वोंग से कहती है कि रुक जाओ, हमें अब फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं अपना मन बना चुकी हूँ। हम दोनों में से अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो मैं हूँ। चुगले वोंग, लव एक इटर्निटी ऑफ लाइट है जो कि सदा मेरे दिल में यूहाओ के लिए प्यार को जगाए रखता है और मेरी हिम्मत को बढ़ाए रखता है। कहते ही वो अपने राइट हैंड में एनर्जी को कलेक्ट करती है और कहती है कि वोंग, एक बार तुमने यूहाओ की जान बचाई थी, इस बार मैं तुम्हारी बचाती हूँ। ये कहते ही वो अपने हार्ट पे अटैक करके खुद के हार्ट को डिस्ट्रॉय करती है और वहीं पे वोंग से कहती है कि हिसाब बराबर हुआ। ये कहते ही वो स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर के कई सारे बटरफ्लाई में बदल जाती है और तभी एक बटरफ्लाई यूहाओ की सोल सी में सीधे जाती है और उसके हाथ पे जाकर के बैठ जाती है। यूहाओ अपनी सोल सी के अंदर आँख खोलता है, उसके सामने डोंगर की बटरफ्लाई होती है। ये देख करके यूहाओ की जान में जान आती है और वो उठता है। तभी डोंगर की स्पिरिट यूहाओ के पास आती है और उससे कहती है कि यूहाओ उठ जाओ, यहाँ पे सिर्फ इकलौते तुम ही हमें और हमारे दोस्तों को बचा सकते हो। क्योंकि ये गॉडेस ऑफ लव नहीं बल्कि इविल गॉड है जिसने गॉडेस ऑफ लव की बॉडी पे कब्जा कर लिया है उनके मरने के बाद। और ये बात मुझे जब पता चली जब मैं खुद को ही यहाँ पे मार चुकी हूँ। यूहाओ ये जान करके टूट जाता और वो कहता है कि तुमने डोंगर ये क्या किया। तभी डोंगर कहती है कि हमारे पास वक्त नहीं है यूहाओ, यहाँ पे अनडेड आर्मी की पावर को यूज़ करना होगा और इन सारी अनडेड आर्मी को ख़त्म करना होगा और मुझे अभी के लिए जाने दो। वहीं पे यूहाओ उस रोशनी का पीछा करने लगता है और वो सीधा ही रियल लाइफ में जाग चुका था। वो तुरंत ही उठता है और इलेक्ट्रोलक्स की पावर को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से आसपास का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। वहीं पे यूहाओ चैंटिंग करते हुए आगे बढ़ता है और जितने भी अनडेड सोल्जर्स उससे टकराते हैं वो सब के सब रिफाइन हो करके लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जहाँ पे यूहाओ लगातार अपनी चैंटिंग को करते हुए आगे बढ़ता है और जहाँ पे भी अपने कदम रखता है वो सारी जगह पवित्र हो जाती है। जिसे देख करके इविल गॉड कहता है कि आखिर ये क्या चीज़ है जो कि मेरी अनडेड आर्मी को रिफाइन कर रहा है। आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मगर तभी आसमान से आवाज़ आती है कि यूहाओ तुम सही कर रहे हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये सुन करके इविल गॉड कहता है कि ये सारा किया धरा तांग सेंग तुम्हारा है। तभी तांग सेंग कहते हैं कि ये मेरा किया धरा नहीं, ये किया धरा मेरे पुराने दोस्त का है जो कि यूहाओ का टीचर है। और यूहाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारे टीचर को समन कर रहा हूँ। मेरे पुराने दोस्त, अब तुम्हारी बारी है यहाँ पे आने की। तभी एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रोलक्स बाहर आते हैं और उनके आने की ही वजह से पूरी की पूरी इविल गॉड की अनडेड आर्मी उनकी ऑरा से ही सप्रेस हो जाती है और वो पलट करके अपनी पावर को रिलीज करते हैं। वहीं पे इविल गॉड कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे दखलंदाजी दे सकते हो। लोअर रैलम में तुम गॉड हो तो आखिर यहाँ कैसे आ सकते हो। तुम्हारे ऊपर गॉड रैलम का लॉ कैसे नहीं लग रहा है। तभी हम वहाँ पे यूहाओ को देखते हैं जो कि अपने कदम बढ़ाते हुए उसी डिवाइन छोटे से फ्लावर के पास आ जाता है जो कि आसमान से गिरा था और वो तुरंत ही अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि यूहाओ की बॉडी के अंदर अब आ चुके होते हैं इलेक्ट्रोलक्स। और तभी हम देखते हैं कि यूहाओ का पूरा लुक बदलने लगता है, उसका आर्मर उसकी बॉडी से गिरने लगता है और वो एक हुडी पहन लेता है और उसके पीछे इलेक्ट्रोलक्स की बॉडी अपीयर हो जाती है। और तभी इलेक्ट्रोलक्स कहते हैं कि इविल गॉड, मैं तुम्हारे लिए होली डीमन ऑफ नेक्रोमेंसर हूँ। कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड से उस डिवाइन फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहाँ पे हमें काफ़ी खतरनाक ब्लास्ट देखने को मिलता है। और तभी यूहाओ और इलेक्ट्रोलक्स दोनों ही वहाँ पे अनडेड गेट को समन कर लेते हैं। देखते ही देखते वहाँ पे अनडेड गेट 1 2 3 4 10 गेट वहाँ पे अपीयर हो चुके होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रोलक्स की अनडेड आर्मी बाहर निकलती है। और जैसे ही वहाँ पे सारी ही आर्मी अपीयर हो जाती है वो उन सबको आदेश देते हैं कि जाओ, सामने जितनी भी अनडेड आर्मी है इस इविल गॉड की, उसे
खत्म कर दो। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को लहराते हैं, जहाँ पे उनकी अनडेड आर्मी आगे बढ़ती है और चीर ढालती है उस इविल गॉड की अनडेड आर्मी को। तभी वो इविल गॉड कहता है कि तुम इस छोटी सी आर्मी से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने फ्लावर में से कई सारे लेजर बीम अटैक सीधा ही इलेक्ट्रोलक्स की अनडेड आर्मी के ऊपर करके उन्हें तबाह करने लगता है। ये देख करके इलेक्ट्रोलक्स, जो कि यू हाओ की बॉडी के अंदर होते हैं, वो मुस्कुराते हैं और एक जंप लगाते हैं, जहाँ पे एक सीन में हमें इलेक्ट्रोलक्स नजर आते हैं और पलक झपकते वहाँ पे यू हाओ हमें नजर आता है। और तभी यू हाओ या इलेक्ट्रोलक्स वो दोनों ही अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही उन फ्लावर्स के ऊपर अटैक करते हैं। और यू हाओ जैसे ही उस इविल गॉड के बगल से गुजरता है, उस इविल गॉड के चेहरे पे कट लग जाता है सिर्फ गुजरने से। और यू हाओ और उस इविल गॉड के बीच में यहाँ पे स्वॉर्ड बैटल यहाँ स्टार्ट हो जाती है। मगर इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पे अपनी चैंटिंग करते हुए इविल गॉड को चारों ही तरफ से अपने स्क्रिप्चर से कैद भी कर रहे होते हैं और लगातार उसके ऊपर अटैक भी करते हैं। और तभी हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा ही इविल गॉड के चेस्ट के अंदर घुसेड़ के उसे अपने चारों ही तरफ स्क्रिप्चर के बीच में कैद करके उसे पीछे ढकेल देते हैं और अपने पीछे अनडेड गेट को समन करते हैं। और इविल गॉड के चारों ही तरफ कई सारे अनडेड गेट को समन कर चुके होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स सन ऑफ लाइट हैं, वो तुरंत ही वहाँ पे अपनी लाइट एट्रीब्यूट की पावर को समन करते हैं, जहाँ पे उस दैट गेट के अंदर से लाइट एट्रीब्यूट की पावर निकलती है और सीधा ही उस इविल गॉड को रिफाइन करके रख देती है। तभी वहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स कहते हैं कि इविल गॉड, मैं कोई गॉड नहीं, मैं गॉड से परे हूँ और लोग मुझे अनक्राउंड गॉड इलेक्ट्रोलक्स कहते हैं। ये कहना ही था, वो इविल गॉड वहाँ पे मारा जाता है एक ब्लास्ट के साथ। और वहीं पे हमें रियल गॉडेस लव को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बॉडी को आज़ाद होता हुआ देख के खुश होती हैं और कहती हैं कि यू हाओ, तुमने जो उपकार मुझ पर किया है मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। ये कहने के साथ वो यू हाओ की ओर देखने लगती हैं। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। फिर से थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। और ख़ास तौर से अपना ख्याल रखें।